उत्तर प्रदेश। जब भी हम स्टेट के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स आते हैं, जैसे कि ढेर सारा क्राइम, माफिया राज, कम पढ़े लिखे लोग, हायर अनएम्प्लॉयमेंट, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेनी मोर। इनफैक्ट बॉलीवुड के कई क्राइम सीरीज यूपी से इंस्पायर्ड होते हैं। बट क्या अभी भी यूपी की हालत वैसी ही है? वेल, 2017 में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद इन 6 सालों में यूपी में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। बट आखिर ये सारी चीजें हुई कैसे? आज इस वीडियो में मैं 2017 से पहले कैसे तब की गवर्नमेंट ने यूपी को डिस्ट्रॉय किया इसके बारे में बात करूंगा। एंड देन आई विल टॉक अबाउट द जीनियस स्ट्रेटजी ऑफ योगी जी दैट चेंज्ड यूपी फॉरएवर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। From the bulldozer model to the encounter model, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath is clear. His aim is mafia मुक्त उत्तर प्रदेश। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। इस माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे। सो 2017 से पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यूपी में रूल किया करती थी और उससे पहले मायावती की बहुजन समाज पार्टी। इनफैक्ट 2014 में जब यूपी के कुछ रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी सुनाई गई थी तो इस पर तब के समाजवादी पार्टी के चीफ मुलायम सिंह ने इन रेपिस्ट को डिफेंड करते हुए कुछ ये कह दिया था। हमारे जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती, मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे वकील को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? तीन लड़के हैं, गलती हो जाती है। इन दोनों पार्टीज के रूल के समय 3 चीजें बहुत ज्यादा कॉमन थी, एंड दैट इज गुंडा राज, वाइड स्प्रेड करप्शन एंड ए हायर डिग्री ऑफ नेपोटिज्म। सो चलिए सबसे पहले हम माफिया राज के बारे में बात करते हैं। सो 2017 से पहले यूपी में गैंगस्टर्स जो क्रिमिनल्स थे वो यहाँ रूल किया करते थे, और इनमें से कुछ गैंगस्टर्स ये थे लाइक मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, आजम खान, अतीक अहमद और राजा भैया। और इन सभी लोगों के अगेंस्ट कंबाइंड 400 से ज्यादा छोटे बड़े क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। बट इसके बावजूद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के रूल के समय इन गैंगस्टर्स को एक फ्री रन मिला करता था। आई मीन यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट राजा भैया और आजम खान, इन दोनों गैंगस्टर्स को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में इंक्लूड किया गया था। इनफैक्ट सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो ये है दैट अखिलेश यादव जो ये चीज बोलते रहते हैं दैट यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, वो अभी भी नहीं सुधरे हैं। उन्होंने इस बार के इलेक्शंस में भी मुख्तार अंसारी, आजम खान और उसके बेटे अब्दुल्ला को अपनी पार्टी का टिकट दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए। हाँ, एक चीज जो मैं जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगा इज दैट भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती है जिनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। एंड आई थिंक दिस इज हाई टाइम टू स्टॉप दिस। और इस चीज को खत्म करने के लिए एक चीज ये किया जा सकता है दैट पॉलिटिशियंस के लिए एक अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट का सिस्टम बनना चाहिए जिसमें सुनवाई तुरंत हो जानी चाहिए विद इन वीक्स, जिससे हमें ये पता चलेगा दैट कौन से मिनिस्टर्स गिल्टी हैं और कौन से नहीं है। जो गिल्टी होंगे वो अरेस्ट कर दिए जाएंगे और वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, और जो गिल्टी नहीं होंगे दे कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। बट नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, उस समय यूपी में बहुत टाइप के माफियाज हुआ करते थे। कोई बालू का यानी कि सैंड का माफिया हुआ करता था, तो कोई लैंड का माफिया हुआ करता था, कोई किडनैपिंग का, तो कोई चोरी करने का एंड मेनी मोर। और इन माफियाज के अंडर 200 से 250 लोग काम करते थे, और इन सारी चीजों की वजह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा खराब था। और इसी की वजह से यूपी ना सिर्फ वुमेन के लिए अनसेफ था बट इट वाज अनसेफ फॉर बिजनेसेस आल्सो। आई मीन आखिर कोई एक राइट सेंस का इंसान यूपी में क्यों इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे माफियाज रूल करते हैं? एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे कोई भी फॉरेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई था और यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत खराब था। बट जब 19 मार्च 2017 में योगी जी यूपी के सीएम बने तो उनका वन ऑफ द मेन फोकस यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना था। Because he knew this thing that until and unless आप law and order maintain नहीं करोगे तब तक किसी भी स्टेट में प्रॉस्पेरिटी आ ही नहीं सकती। एंड आफ्टर दिस यूपी में कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था।
सो सीएम बनने के बाद योगी जी ने इमीडिएटली माफियाज और गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए काम करना शुरू किया बाय यूजिंग द उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स। अकॉर्डिंग टू यूपी पुलिस डेटा 2017 से 2023 के बीच अराउंड 10,900 इनकाउंटर्स किए जा चुके हैं और इन इनकाउंटर्स में अराउंड 23,300 अलेज्ड क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया जा चुका है। इसमें 5,046 क्रिमिनल्स इंजर्ड हुए हैं एंड अराउंड 183 क्रिमिनल्स का यहाँ डायरेक्ट इनकाउंटर किया जा चुका है, जिसमें अभी लेटेस्ट अतीक अहमद के बेटे आसाद का इनकाउंटर किया गया। इस केस में दरअसल हुआ यह था डेट आसाद ने उमेश पाल का 20 सड़क में मर्डर कर दिया था, जो कि एक की विटनेस था बहुजन समाज पार्टी के लेजिस्लेटर राजू पाल के किलिंग का, जो 2005 में हुआ था। और इसके वजह से यूपी पुलिस ने आसाद पे 5 लाख की बाउंटी रखी थी। बट आसाद के इनकाउंटर के ठीक कुछ दिनों बाद ही अतीक अहमद को यूपी के 3 लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। Just days after his son Asad was shot dead in an encounter with the UP police, the mafia-turned-politician Atiq Ahmed have been shot dead. Now इस इंसिडेंट पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं डेट ये बिल्कुल सही किया गया, बुरे के साथ बुराई होना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये बोल रहे हैं डेट ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। नाउ आप बताइए कि आपके हिसाब से अतीक अहमद का मर्डर सही था या गलत। बट नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, यूपी पुलिस का इन एनकाउंटर्स पे ये कहना है डेट जब अरेस्टेड क्रिमिनल्स भागने की कोशिश करते हैं और काउंटर फायर करते हैं तो सेल्फ डिफेंस में पुलिस भी इन पे फायर करती है। और ऐसी बात नहीं है डेट पुलिस को इन इंसिडेंट्स में कुछ भी नहीं हुआ है, उनको भी हुआ है। अकॉर्डिंग टू यूपी पुलिस रिपोर्ट अराउंड 1443 पुलिसमैन गॉट इंजर्ड एंड अराउंड 13 ऑफ देम गॉट किल्ड। नाउ इन इनकाउंटर्स को कुछ पॉलिटिशियंस एक रिलीजियस एंगल देने की भी कोशिश कर रहे हैं डेट एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम, इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। तो चलिए आपके सामने मैं कुछ रिपोर्ट शो करता हूँ। आदित्य राणा जो कि एक गैंगस्टर था, जो कि सेम वही कास्ट का था जिस कास्ट से योगी जी बिलोंग करते हैं। ही वाज शॉट डेड इन बिजनौर जस्ट अ डे बिफोर असाद इनकाउंटर। बट इस न्यूज को उतनी ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिली, देयर वाज नो टॉक अबाउट इट बिकॉज फिर रिलीजन पॉलिटिक्स नहीं हो पाता ना। नाउ लेट मी टेल यू सम स्टैटिस्टिक्स टू एक्सपोज दिस हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा। आउट ऑफ 124 criminals who got killed in encounters between 2017 and 2020 in UP, 47 criminals were Muslims, which is 37%। यानी कि बाकी के बचे 63% क्रिमिनल्स दूसरे कास्ट से बिलोंग करते थे। एंड सम ऑफ द क्रिमिनल्स हु गॉट किल्ड इन दिस इनकाउंटर्स, उनके कुछ ये नाम थे लाइक विकास दुबे, टिंकू कपाला, मोती सिंह, विनोद कुमार सिंह, मनीष सिंह। All these criminals were Hindus. Now after seeing all this data, आपको क्या लगता है, क्या सच में एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? You tell me. नौ इसके साथ साथ योगी गवर्नमेंट ने गैंगस्टर एक्ट का यूज करते हुए ना सिर्फ क्रिमिनल्स और माफियाज को पकड़ा, बट ही ऑल्सो वेंट अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स एंड MLAs एज वेल एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। देखिए ऐसी बात नहीं है डेट गैंगस्टर एक्ट अभी लाया गया है, ये एक्ट 1986 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंतर्गत अगर लोग एक गैंग में कोई इलीगल या क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं जिससे स्टेट को नुकसान पहुंचता है तो गवर्नमेंट इन पे एक्शंस ले सकती है। बट पहले की गवर्नमेंट इस एक्ट को बेरली ही यूज करती थी। बिटवीन जनवरी 2020 एंड अप्रैल 2021 यूपी पुलिस ने 5,558 केसेस रजिस्टर किए अंडर गैंगस्टर एक्ट, और इन 15 महीनों में योगी गवर्नमेंट ने 1,128 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टीज को सीज किया। इसमें सबसे रिसेंट केस है जब योगी गवर्नमेंट ने गैंगस्टर एक्ट का यूज करते हुए झांसी में करीब 130 करोड़ की प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया, जो फॉर्मर समाजवादी पार्टी MLA दीप नारायण सिंह को बिलोंग करते थे। इसके साथ साथ योगी गवर्नमेंट ने क्रिमिनल मुख्तार अंसारी के 179 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टीज को सीज किया एंड डिमोलिश देम। और सबसे फेमस योगी जी ने गैंगस्टर अतीक अहमद के $3.25 बिलियन से भी ज्यादा वर्थ की इलीगल प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय और सीज किया एंड देन लेटर ऑन ही वाज अरेस्टेड। और इन सारे एक्शंस की वजह से ये 2016 से 2022 के बीच क्राइम रेट्स डिक्रीज किए हैं। आई मीन इफ यू विल गो बाय द स्टैटिस्टिक्स इट शोज दैट देयर हैज बीन अ डिक्रीज ऑफ 79.83% इन केस ऑफ डकॉटी, 63.49% इन रॉबरी, 33.89% इन मर्डर एंड 21.24% इन रेप्स। ना अगर करप्शन की बात की जाए तो योगी जी ने करप्शन के ऊपर भी एक स्ट्रिक्ट एटीट्यूड रखा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई समझौता किसी से नहीं करेंगे, सख्ती के साथ निपटेंगे।
साल 2017 से 2022 के बीच योगी गवर्नमेंट ने 2100 से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और ऑफिशियल्स को जेल में डाला है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो ये मॉनिटर करती है डेट स्टेट में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो ठीक से फंक्शन कर रहे हैं। इस डिपार्टमेंट ने साल 2017 से 2019 के बीच 1648 करप्शन केसेस के अगेंस्ट एक्शन लिया। जहां 2017 के शुरुआत के महीनों में जब योगी गवर्नमेंट पावर में नहीं आई थी तो उस समय 578 सूट्स पेंडिंग चल रहे थे। तो वहीं योगी जी के ठीक आने के बाद ये 2017 में 38 पीपल वेयर अरेस्टेड रेड हैंडेड एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। ठीक इसी मैनर में साल 2018 में 520 ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज को ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया। तो वहीं साल 2019 में 835 ब्राइब सीकर्स जो ब्राइबरी को प्रमोट करते थे उनको अरेस्ट किया गया एंड अराउंड 241 ऑफिसर्स वेयर अरेस्टेड डूइंग करप्शन इन द सेम वे। यहाँ तक कि योगी गवर्नमेंट ने पुलिस डिपार्टमेंट तक को नहीं छोड़ा। साल 2019 और 2020 में करप्शन के कंप्लेंट्स पर अराउंड 480 पुलिस पर्सनल को कन्विक्ट किया गया। इसके साथ साथ योगी जी ने 2017 में आती एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया एंड दैट वाज टू इंस्टॉल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम इन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज अप टू ब्लॉक लेवल एंड ही सेड दिस थिंग दैट जो भी इंसान ऑफिस लेट पहुंचेगा उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। योगी सरकार का एक बड़ा फैसला आपको में अधिकारियों की लेट लतीफी पर लगाम कसने के लिए ब्लॉक लेवल तक के अधिकारियों को अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से करना होगा और इस सिस्टम को अब धीरे धीरे पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है विच इज़ ए वेरी राइट मूव। क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है डैट जितने भी लोग जो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं उनका ये माइंडसेट होता है डैट एक बार बस सरकारी नौकरी लग जाए उसके बाद तो आराम ही आराम है। और इसलिए जब उनकी नौकरी लगती है तो वो आराम से 11-12 बजे ऑफिस आते हैं और फिर 2-3 घंटे में ही फिर निकल जाते हैं। और ये ऐसा बहुत लोगों का ऐसा होता है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी इस बायोमेट्रिक सिस्टम के आने के बाद। और इसके बाद एक और चीज़ जो गवर्नमेंट को करना चाहिए इज टू मेक श्योर दैट ऑल दिस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज and officers are working and not sleeping। और इन सारी चीजों की वजह से आज के समय यूपी हैज बिकम सेकेंड इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स लीविंग मैनी इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स बिहाइंड। अंडर योगी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ने इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स गुजरात और तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए इट हैज नाउ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन 6 सालों में योगी गवर्नमेंट के हिसाब से अराउंड 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है वेरियस कंपनीज के द्वारा। और इन बड़ी बड़ी कंपनीज के यूपी में आने की वजह से ये एस्टिमेट किया जा रहा है दैट इससे करीब 92 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे। और इसके वजह से यूपी के सिटीजन्स की पर कैपिटा इनकम अब ऑलमोस्ट डबल हो गई है। जहां समाजवादी पार्टी के रूल के समय 2015 और 16 में पर कैपिटा इनकम 43,000 रुपीज पर ईयर हुआ करती थी तो वहीं ईयर 2021 में इट वेंट अप टू 95,000 रुपीज पर ईयर। एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग अंडर योगी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑल्सो लाइक एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, मेट्रोज बनाने के प्लान बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स को रिनोवेट किया जा रहा है एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। जस्ट हैव अ लुक। सो चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो एक बात तो माननी पड़ेगी दैट योगी गवर्नमेंट यूपी के लोगों के लिए बेनिफिशियल रही है। नाउ ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अब लग रहा है दैट ये बात ज्यादा लोगों को पता होनी चाहिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, देन आई हाईली अर्ज यू टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, विथ एवरीवन। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है देन वॉच दिस वीडियोस व्हिच आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।